नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत इस हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों का। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम शबाब पर पहुंच गया है। नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों सरकार बनाने का दम भी भर रही है, लेकिन असलियत तो यह है कि फिलहाल दोनों पार्टियों के अंदर अंदरूनी घमासान ही मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम शबाब पर पहुंच गया है। नामांकन की तारीख खत्म हो गई है। प्रदेश की दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों सरकार बनाने का दम भर रही हैं। लेकिन असलियत ये है कि फिलहाल दोनों पार्टियों के अंदर अंदरूनी घमासान ही मचा हुआ है। टिकट के दावेदार रहे नेता बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। भीतर घात शुरू हो गया है। दिग्गज भी पावर पॉलिटिक्स को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। दोनों दल इस अंदरूनी राजनीति के शिकार हैं। बात बीजेपी की करें तो प्रदेश भर में टिकट वितरण को लेकर असंतोष है। जिन्हें टिकट नहीं मिला उनमें कुछ ने दूसरे दलों का दामन थाम लिया। कुछ चुनाव मैदान में उतर पड़े तो कुछ घर बैठ गए। इन्हें मनाने की स्थानीय स्तर और प्रदेश स्तर के नेताओं की कोशिशें नाकाम रही। इसकी एक वजह ये भी रही कि जिन्हें नेताओं में समन्वय का जिम्मा दिया गया था वो खुद चुनावी चक्रव्यूह में फंसे हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कमान संभालनी पड़ी। पिछले 3 दिन से वो प्रदेश भर में दौरे कर पार्टी नेताओं को एक कर रहे हैं तो चुनावी रणनीति भी बना रहे हैं। हालांकि जाहिर तौर पर बीजेपी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अमित शाह को डैमेज कंट्रोल के लिए डेरा डालना पड़ा। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि माननीय अमित शाह जी का 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित भी कर रहे हैं और सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं, जिससे सभी कार्यकर्ता चुनाव में जिस प्रकार से जीत का शंख लेकर आगे बजाने का काम कर रहे हैं, जीत का मंत्र वो दे रहे हैं। जिस बगावत और जिस विरोध की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, उस कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। उनका नेतृत्व क्या कह रहा है? कमलनाथ जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी का कुर्ता फाड़ना चाहिए और दिग्विजय सिंह जी खोज रहे हैं कि कमलनाथ जी का कुर्ता कैसे फाड़ा जाए। लगातार जिस प्रकार से अंतरकलह सड़कों पर कांग्रेस पार्टी की आ गई, इससे ही बौखला कर वो झूठे प्रपंच रच के भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में भी कलह कम नहीं है। टिकट को लेकर कांग्रेस में भी जबरदस्त टकराव दिखा। विरोध के बाद कांग्रेस ने 7 प्रत्याशी भी बदले, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। इस बीच खबरें ये भी आई कि प्रदेश के 2 बड़े दिग्गज पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मनमुटाव शुरू हो गया है। पहले समर्थकों को टिकट और फिर सपा से गठबंधन को लेकर दोनों के बीच की तकरार ऐसे बढ़ी कि दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार से दूर नजर आने लगे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच तकरार बढ़ी तो दोनों से जुड़े इलाकाई नेता भी 2 खेमों में बंटने लगे। कांग्रेस में भी अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो यहाँ भी दिल्ली को दखल देना पड़ा। कहा जा रहा है कि दिल्ली दरबार की समझाइश के बाद दोनों नेता अब एक हैं। इनके दिल भले ना मिले हों, लेकिन दल के लिए दोनों फिलहाल साथ साथ हैं। हालांकि कांग्रेस भी अपने नेताओं में फूट और दिल्ली के दखल को नहीं मान रही है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में कुछ ऐसा हुआ, ये केवल मीडिया की खबरें हैं। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी कल भी शाम को भोपाल में मीटिंग में साथ में थे। और जहां तक दिल्ली का सवाल है तो दिल्ली से ऐसा कोई हस्तक्षेप इन मामलों में नहीं रहता। ये प्रादेशिक स्तर के मामले हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सौभाग्यशाली है कि हमारा कहीं भी बहुत 230 विधानसभा क्षेत्र में छुटपुट जगह कहीं कोई हमारा कार्यकर्ता नाराज होगा, लेकिन सारी जगह हमारे उम्मीदवारों के फॉर्म आज बहुत सही समय पे जमा हो गए हैं। मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव मैनेजमेंट का चुनाव माना जा रहा है। मतलब जिसने जितना बेहतर मैनेजमेंट किया उसका रास्ता साफ। दोनों दल सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरा जोर तो लगा रहे, लेकिन इनकी राह में अपनों के रोड़े हैं। देखना ये है कि कौन इन्हें पार कर मंजिल पाता है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश में कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों में बहुत ही कम समय बचा है और ऐसे में दिग्गजों में जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। दोनों दलों के दिग्गज, एक तरफ सीएम शिवराज सिंह तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ, एक दूसरे पर वार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब जंग मध्य प्रदेश को चौपट कहने पर छिड़ गई है। कमलनाथ के बयान पर शिवराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि जो बोलना है मुझे बोलो, प्रदेश को नहीं। चुनावी घमासान शबाब पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जुबानी हमले बढ़ते जा रहे हैं। दोनों दलों के सेनापति आमने सामने आ गए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एक दूसरे पर वार का कोई मौका नहीं चूक रहे। इसकी एक बानगी तब दिखी जब कमलनाथ ने सीएम के गढ़ विदिशा में उन्हें घेरने की कोशिश की। कमलनाथ ने विदिशा और छिंदवाड़ा के विकास की तुलना का चैलेंज दिया, प्रदेश को चौपट प्रदेश बनाने का आरोप लगाया, साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर शिवराज और उनकी सरकार पर सवाल उठाए। हम विदिशा के पिछड़ेपने की हम बात देखें, शिवराज सिंह जी का जिला है, छिंदवाड़ा जिला मेरा जिला है। छिंदवाड़ा जाके छिंदवाड़ा भी देख लेना। छिंदवाड़ा 42 साल मुझे वोट नहीं दिया, मुझे उन्होंने प्यार और विश्वास दिया है। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं ये व्यवस्था देख रहा हूं कि कैसे सब चौपट है। हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं चौपट प्रदेश बन गया है। चौपट रोजगार व्यवस्था, ये नौजवानों को देख के मुझे बड़ी चिंता होती है। चौपट रोजगार व्यवस्था, ये अपने प्रदेश की तस्वीर है। विकास किसका हुआ? विकास घोटालों का हुआ, विकास कमीशन का हुआ। सबसे भ्रष्ट प्रदेश देश में मध्य प्रदेश। आप सभी आए, या तो आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं। कमलनाथ के इस वार पर शिवराज ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। शिवराज ने कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को दिग्विजय ने लूटा, फिर कमलनाथ ने, और अब दोनों लूट के माल के लिए झगड़ रहे। सीएम ने कमलनाथ को सेठ कहने पर भी सफाई दी। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? जय और वीरू झगड़ रहे आपस में लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। कमलनाथ जी का ये प्रदेश है ही नहीं, उनको मध्य प्रदेश से लगाव है ही नहीं, वो मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। चौपट प्रदेश कहना मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। अरे शिवराज से बैर है राजनीतिक, तो अब मेरा अपमान करो ना, मुझे गालियां दो, मध्य प्रदेश का अपमान क्यों करते हो? कल मैंने उनको सेठ कहा तो वो आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं कि मैं सेठ हूं क्या, मैं उद्योगपति हूं क्या? तो श्री कमलनाथ जी को मैं सेठ ना कहूं तो क्या कहूं? मजदूर कहूं, फसल काटने वाला कहूं? वो स्वयं कहते हैं मैं निजी प्लेन पे घूमता हूं। अब निजी प्लेन किसान के पास नहीं होता, गरीब के पास नहीं होता, मजदूर के पास नहीं होता। उनका एक पांव देश में रहता है, एक पांव विदेश में रहता है। मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई नीति और नेतृत्व दोनों पर लड़ी जा रही है। दोनों बड़ी पार्टियां नीतियों को लेकर आमने सामने हैं, तो नेतृत्व को लेकर भी जंग है। भाजपा अपने 18 साल के काम गिना रही है, जिसमें उमा भारती और बाबूलाल गौर के कुछ महीनों के कार्यकाल को छोड़ दें तो बाकी समय शिवराज का ही राज रहा है। कांग्रेस इसलिए भाजपा से ज्यादा शिवराज को टारगेट कर रही है। वहीं भाजपा के निशाने पर 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ के साथ 10 साल तक प्रदेश में राज चलाने वाले दिग्विजय सिंह भी हैं। वो दिग्विजय सिंह को बंटा ढार तो कमलनाथ को करप्शन नाथ बता रही है। देखना यह है कि चेहरे के इस जंग में जनता को कौन सा चेहरा भाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो सुक्का दाता सबका साथी मध्य प्रदेश 67 साल का हो गया है। 67 साल के सफर में उसने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया भी है। अवसर हम सबके जश्न का है, लेकिन यहाँ सियासत कहाँ शांत रहने देती है। मौका कोई भी हो, आमने सामने आ ही जाती है। देश का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश 67 साल का हो गया है। प्रदेश की वर्षगांठ ऐसे मौके पर आई जब नई सरकार के लिए चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में इसके विकास को लेकर दावों का दौर भी शुरू हो गया है। प्रदेश की वर्षगांठ पर दोनों बड़े दलों ने दावे किए कि सूबे की सीरत और सूरत दोनों उन्होंने बदली है। सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा का दावा है कि मध्य प्रदेश में अधिकांश समय तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन भरपूर संसाधन के बाद भी मध्य प्रदेश बीमारू और पिछड़ा राज्य ही बना रहा। 20 साल पहले 2003 में जब भाजपा की सरकार आई, तब विकास का पहिया तेजी से घूमा और मध्य प्रदेश आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। भाजपा के नेता इसे देश की टॉप 3 स्टेट बनाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारा जो मध्य प्रदेश है, आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब अपने मध्य प्रदेश को
देश का नंबर 1 राज्य बनाने का हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को इन 20 वर्षों के अंदर, जो 2003 से पहले बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कि हम कई पैरामीटर्स में 1 नंबर आकर के आज खड़े हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने प्रदेश को पिछड़ेपन के गर्त में झोंका तो कांग्रेस उस पर इसी अंदाज में पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश आज अगर विकसित राज्यों की कतार में खड़ा है तो उसके पांव कांग्रेस ने मजबूत किए हैं। विकास की फसल कांग्रेस ने बोई सींची, भाजपा सिर्फ काटने की कोशिश कर रही है। 68 वर्षों में मध्य प्रदेश में बहुत तरक्की देखी है। उन 68 वर्षों में सबसे ज़्यादा सरकारें कांग्रेस पार्टी की रही, चाहे वो अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल हो, चाहे वो उनसे पहले जो मुख्यमंत्री आए पीसी सेठी साहब, उनका कार्यकाल हो। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी कांग्रेस के दावों के बीच हकीकत पर बात करे तो तमाम सूचकांक ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश कई मामलों में आज भी देश के दूसरे राज्यों से काफी पीछे है, लेकिन पिछले 20 साल के दौरान प्रदेश ने तरक्की की राह में रफ्तार पकड़ी है। देखना ये है कि इस रफ्तार को कौन आगे बढ़ा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों शोला में हो गई है, जिसमें शोले फिल्म के मुख्य किरदार जय और वीरू और गब्बर पर जमकर बयानबाजी हो रही है। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच शीत युद्ध की बात सामने आई। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच अच्छी दोस्ती को बतलाने के लिए दोनों को जय और वीरू कहा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों शोलेमय है, जिसमें शोले फिल्म के मुख्य किरदार जय वीरू और गब्बर पर जमकर बयानबाजी हो रही है। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच शीत युद्ध की बात सामने आई और इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच अच्छी दोस्ती बताने के लिए दोनों को जय और वीरू कहा। शोले फिल्म देखी होगी, जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रिश्ता है वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिश्ता है। ना वहां झगड़ा ठाकुर करवा पाए थे गब्बर सिंह, ना यहाँ गब्बर सिंह करवा पाएंगे भाजपा। सुरजेवाला के इस बयान के बाद से ही बीजेपी के नेता जय वीरू को लूट के साझेदार बताकर दिग्गी और कमलनाथ पर हमला बोल रहे हैं। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? जय और वीरू झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। जय वीरू के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं, वो क्या थे? घोषित चोर थे। अगर इनमें श्रीमान कमलनाथ जी को जो मिस्टर करप्शन नाथ की भूमिका में और श्रीमान बंटा ढार जिन्होंने मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लाए थे, अगर उन्हें ये पसंद है कि हम चोर हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता आपको बेहतर जानती है आप क्या हैं। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की बात करें, आपने शोले फिल्म देखा है, तो जय और वीरू का रोल क्या था फिल्म में? चोर थे। भाजपा के जय वीरू वाले बयान पर कांग्रेस भी उसी अंदाज में पलटवार कर रही है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज जी, जय और वीरू ने ही अत्याचारी गब्बर सिंह का हिसाब किया था। मध्य प्रदेश 18 साल से अत्याचार से त्रस्त है। अत्याचार के अंत का समय आ गया है। बाकी आप समझदार हैं। कांग्रेस के नेता भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं। हमारी जो जय वीरू हैं वो तो गब्बर जैसे डाकू को समाप्त करने आए हैं, समाप्त करके ही जाएंगे। जय वीरू को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री और दिमनी से बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर के बयान ने भी कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी और शिवराज सिंह की जोड़ी को जय वीरू बता दिया। तोमर के इस बयान को लपकने में कांग्रेस ने भी जरा सी देर नहीं की। कांग्रेस ने बीजेपी से कहा कि वो बताए कि शिवराज और तोमर वाली जय वीरू की जोड़ी को किस नजरिए से देखती है। जय वीरू आज बने हैं, हम लोग तो जय वीरू कई दिनों से जय वीरू आज बने हैं, हम लोग तो जय वीरू कई दिनों से। बीजेपी की दर्शन जो है, बीजेपी की जो फिलॉसफी है, बीजेपी का जो सोच है, बीजेपी का जो उथलापन है,
उसको जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वयं बता दिया है कि हम भी जय वीरू थे। अब जो है इस पर BD शर्मा जी और नरोत्तम मिश्रा जी बयान दें कि ये जय वीरू भी जो है नंबर 1 के हैं, ये बताना चाहिए उनको। चुनाव में नारों और जुमलों का बड़ा महत्व रहता है। 2 दशक पहले दिग्विजय सरकार को हटाने बीजेपी ने श्रीमान बंटाढार कहकर कांग्रेस को घेरना शुरू किया, तो पिछली बार यानी कि 2018 में जब कांग्रेस से CM पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आया तो नारा चला कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। इस चुनाव में फिर भाजपा ने बंटाढार और करप्शन नाथ के बाद नया शब्द जय वीरू इजाद किया, तो कांग्रेस इसके जवाब में गब्बर ढूंढ लाई। अब देखना यह है कि इनमें किसके स्लोगन ज्यादा असर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में दिग्गज उतर पड़े हैं और उनके जुबानी तीर जोरों से चल रहे हैं। शनिवार को बीजेपी और कांग्रेस से दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में चुनावी मोर्चा संभाला। बीजेपी से PM मोदी ने रतलाम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह की तारीफ की तो 2 बड़े ऐलान भी किए। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में दिग्गज उतर पड़े हैं और इनके जुबानी तीर जोर से चल रहे हैं। शनिवार को बीजेपी और कांग्रेस से दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में चुनावी मोर्चा संभाला। बीजेपी से PM मोदी ने रतलाम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के काम गिनाए, शिवराज सिंह की तारीफ की और 2 बड़े ऐलान भी किए कि गरीबों को मुफ्त राशन अगले 5 साल तक मिलता रहेगा और 18 लाख सालाना से कम आय वाले शहरी परिवारों को गृह ऋण में छूट मिलेगी। PM मोदी ने इस मौके पर आदिवासियों को भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाया तो कांग्रेस ने रोड़े अटकाए। मोदी ने लोगों को डबल इंजन सरकार के फायदे भी गिनाए। ये भाजपाई है जिसने MP को एग्रीकल्चर में इतना आगे बढ़ाया। ये भाजपाई है जिसने MP को रोड और रेल नेटवर्क में इतना आगे बढ़ाया। ये भाजपाई है जिसने MP में औद्योगिक विकास किया, इसे आधुनिक शिक्षा का हब बनाया। कांग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड़ के घोटाले। कांग्रेस मतलब राज्य में अपराधियों का बोलबाला। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है। मध्य प्रदेश का परचम लहराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। भाजपा आपके परिवार के वर्तमान, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों मेरी गारंटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने शिवपुरी और ग्वालियर में कई सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 4C फॉर्मूले की पार्टी है। इसका मतलब है करप्शन, कमीशन, कम्युनल और क्रिमिनल। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया, जबकि भाजपा ने 18 साल में मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा किया है। शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली बहना जैसी योजनाएं बंद हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी 4C फॉर्मूला पर चलती है। C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन, C फॉर कम्युनल दंगे और C फॉर क्रिमिनलों की पॉलिटिक्स। ये 4C से निकलकर विकास की धारा में मध्य प्रदेश को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बहुत जरूरी है। मोदी और शाह के जवाब में कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में रहे। बालाघाट के कटंगी में सभा को संबोधित करते हुए ED, IT और CBI के छापों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से लोहा लिया है। ED, IT और CBI क्या है? खड़गे ने शिवराज सरकार को हर मोर्चे पर फेल तो मोदी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। PM मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने को आदिवासियों का सम्मान कहा तो खड़गे ने नई संसद भवन के उद्घाटन में उन्हें न बुलाने को अपमान बताया। इस दौरान खड़गे ने एक बड़ी बात ये कही कि कमलनाथ अभी प्रदेश अध्यक्ष है, आगे कुछ और बनने वाले हैं। वो ED का धमकी देते हैं, CBI का धमकी देते हैं। अभी देखना पड़ेगा कल क्या क्या होगा, किस किस दृष्टि से वो काम करेंगे। अब तो छत्तीसगढ़ में वही काम करे, यहाँ भी वही काम करते हैं, राजस्थान में भी कर रहे। तो उनका काम ही CBI को इस्तेमाल करना, ED को इस्तेमाल करना,
और इनकम टैक्स वालों को इनका। अरे इससे आप लोग डरते समझे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस मोदी के लिए क्या है? मध्य प्रदेश में इस बार की चुनावी जंग दिल्ली से कंट्रोल हो रही है। बीजेपी से मोदी, शाह और नड्डा ने मोर्चा संभाल रखा है, तो कांग्रेस में भी खड़गे, राहुल और प्रियंका को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी शिवराज और मोदी सरकार के काम गिनाकर डबल इंजन सरकार के फायदे गिना रही है, तो कांग्रेस दोनों सरकारों को घेरने के साथ अपने मैनिफेस्टो से लोगों को लुभा रही है। देखना ये है कि जनता को कौन भाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो चुनावी घमासान सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जनता को साधने के लिए बीजेपी ने मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 20 वादों के साथ जारी घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। वहीं बीजेपी के इस घोषणा पत्र को कांग्रेस ने कॉपी पेस्ट करार दिया। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में जीत दर्ज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया है, जिसमें बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कवायद की है। आइए बताते हैं कि बीजेपी के इस घोषणा पत्र में क्या कुछ है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, 3100 रुपए रेट, एक मुश्त भुगतान, भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000, गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर, 10 लाख तक गरीबों का मुफ्त इलाज, 5 लाख आयुष्मान से उसके ऊपर सीएम कोष से, 5500 में तेंदुपत्ता खरीदी, 4500 रुपए तक बोनस, चरण पादुका और अन्य सुविधाएं। बस्तर और सरगुजा का अलग से घोषणा पत्र। 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ योजना, जुड़ेंगी 5 शक्तिपीठ। 1.5 लाख बेरोजगार युवाओं को भर्ती कर सार्वजनिक घर पहुंच सेवा। उद्यम क्रांति के तहत 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण। बनेंगे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, 2 साल के भीतर हर घर निर्मल जल। दिल्ली NCR की तर्ज पर SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से ढेर सारे लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त कर जिस चुनाव के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, वो घोषणा पत्र को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। एक घोषणा पत्र तैयार किया है। मोदी गारंटी के सभी चीजों को तो मैं नहीं पढ़ता। हमने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम करेंगे। तो वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये पीएम मोदी की गारंटी दे रहे हैं। पीएम मोदी के आदेश और गारंटी में विरोधाभास है। आदेश में था कि कोई भी राज्य समर्थन मूल्य से ज्यादा नहीं दे सकता। अपने ही आदेश के विपरीत बोल रहे हैं, तो क्या आदेश को निरस्त कर देंगे? नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। साथ ही सीएम ने डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन कमीशन की जुगाड़ पहले से ही कर रहे हैं। कमीशन के लिए चरण पादुका शामिल की गई है। इसमें मोदी जी की गारंटी लिखा है। अब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, समर्थन मूल्य से 1 रुपये ज़्यादा नहीं देने की बात उन्होंने की। वो जो आदेश है क्या निरस्त कर दी भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिसमें कहा कि कोई भी राज्य सरकार समर्थन मूल्य से अधिक कोई भी अनाज है उसकी कीमत नहीं दे सकेगा। ये मोदी जी की गारंटी है, अब मोदी जी का आदेश है, दोनों में विरोधाभास है। अब सबको आप कॉपी पेस्ट कर दिए। 10,000 रुपया भूमि श्रमिक का देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, तो जितना है उसमें कोई मेहनत नहीं, और नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। बीजेपी ने तो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आना अभी बाकी है। हालांकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की मंशा को 17 गारंटी के रूप में पहले ही जाहिर कर चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किस पर भरोसा जताती है। रायपुर से IND 24 के लिए गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। तो इसी के साथ फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।